हाथी और हाथी के दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और बलशाली हाथी रहता था। उसका नाम गजराज था। गजराज के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वह बहुत ही दयालु और समझदार भी था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गजराज जंगल में टहलने निकला। चलते चलते वह एक छोटे से खरगोश से मिला। खरगोश बहुत ही छोटा और प्यारा था। गजराज ने उसे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे दोस्त खरगोश ने कहा, मेरा नाम चिंकू है। तुम कौन हो? गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गजराज हूँ। मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। चिंकू ने कहा, तुम्हारे जैसे बड़े जानवर से दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गजराज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम दोस्त हैं। इस तरह गजराज और चिंकू अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते, बातें करते और जंगल में घूमते। एक दिन वे दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी वहां एक जंगली शेर आया जो बहुत भूखा था। शेर ने चिंकू को देखा और सोचा कि उसे आसानी से पकड़कर खा सकता है। शेर ने चिंकू की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी गजराज ने शेर को देखकर गरजकर कहा, रुको, यह मेरा दोस्त है। अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। शेर गजराज की बात सुनकर डर गया। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। शेर को डराकर भगाने के बाद गजराज ने चिंकू की ओर देखा और कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चिंकू ने गजराज को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच्चे दोस्त हो गजराज। इस प्रकार गजराज और चिंकू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और जंगल में खुश रहते। गजराज और चिंकू की दोस्ती दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई दिया। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ झूमने लगे थे। बवंडर इतना ताकतवर था कि छोटे छोटे जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। गजराज ने तुरंत स्थिति को समझा और चिंकू से कहा, हमें सभी छोटे जानवरों की मदद करनी होगी। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वे इस बवंडर में फंस सकते हैं। चिंकू ने तुरंत हामी भरी और दोनों ने मिलकर जंगल के छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया। गजराज अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पेड़ों को थामे रहा ताकि वे गिर न जाएं और जानवरों को नुकसान न पहुंचे। दूसरी ओर चिंकू ने छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में बवंडर और तेज हो गया और एक विशालकाय पेड़ गिरने लगा। उस पेड़ के नीचे कई छोटे जानवर फंस गए थे। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को रोका और जानवरों को बाहर निकलने का मौका दिया। सभी जानवर सुरक्षित बाहर निकल आए और गजराज को धन्यवाद देने लगे। चिंकू ने गजराज से कहा, तुमने आज फिर से हमें बचाया गजराज। तुम्हारे बिना हम सब बर्बाद हो जाते। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोस्त हैं चिंकू। दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। कुछ देर बाद बवंडर शांत हो गया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर गजराज और चिंकू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद गजराज और चिंकू ने ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर सभी की रक्षा करेंगे। जंगल में रहने वाले सभी जानवर अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे।
क्योंकि वे जानते थे कि गजराज और चिंकू जैसे सच्चे दोस्त उनके साथ हैं। और इस तरह गजराज और चिंकू की दोस्ती की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। उनके साहस और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल ने सभी जानवरों को एकजुट कर दिया और वे सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में ताकत और कद नहीं, बल्कि दिल की गहराई और सच्चाई होती है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची दोस्ती। गजराज और चिंकू की दोस्ती इस बात का उदाहरण है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्ची दोस्ती में ताकत या कद नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास महत्वपूर्ण होता है। निस्वार्थ मदद। गजराज और चिंकू ने अपने दोस्तों की बिना किसी स्वार्थ के मदद की। जब भी कोई मुश्किल आई, उन्होंने सबसे पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें खुद को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एकजुटता में शक्ति। जब गजराज और चिंकू ने मिलकर छोटे जानवरों की मदद की, तो उन्होंने दिखाया कि एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल होता है और मिलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। समझदारी और धैर्य। गजराज की समझदारी और धैर्य ने ही सभी जानवरों की जान बचाई। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में घबराने की बजाय शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह यह कहानी हमें सच्ची दोस्ती, निस्वार्थता, एकजुटता और समझदारी का महत्व सिखाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।